मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो ये वीक 4 के कुछ हेल्पिंग सेशन है जो आप लोगों को जो है वीक 4 के टॉपिक को समझने में हेल्प करेगा। वीक 4 में बेसिकली हम लोगों ने सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में बात किया था और सिंगल लिंक लिस्ट में हम लोगों ने जो है कुछ बेसिक ऑपरेशंस को ही हम लोगों ने रिवाइज किया था। सो ऑपरेशंस हमारे पास जो हम लोगों ने वीक 4 में जो है सॉल्व करने थे वो थे हमारे पास इंसर्शन के कुछ बेसिक ऑपरेशंस। और इंसर्शन के बेसिक ऑपरेशंस जो है उनमें जो है हम लोगों ने ये देखना था कि हम लोग इंसर्ट जो है वो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लिस्ट कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब एक नया नोड या एक नई वैल्यू जो है वो हम बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लिस्ट जो है वो हम इंसर्ट किस तरह से करेंगे। और साथ ही साथ एक और हमने ऑपरेशन इसमें देखना था जो कि इंसर्ट एंड का ऑपरेशन था कि बिल्कुल एंड ऑफ द लिस्ट में जो है हम एक नया नोड जो है वो किस तरह से बेसिकली जो है वो यहाँ पे एम्बेड करेंगे। एंड इंसर्ट आफ्टर का एक फंक्शन है और इंसर्ट बिफोर का फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन हम लोगों ने जो है वो सॉल्व किए थे और इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन की ये थी कि इंसर्ट आफ्टर का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर नोड नंबर है या पर्टिकुलर वैल्यू है, उस नोड नंबर या उस वैल्यू के बाद जो है हम पर्टिकुलर नोड जो है वो एक नया नोड जो है वो किस तरह से इंसर्ट करवाएंगे और किस तरह से ऑलरेडी क्रिएटेड लिंक लिस्ट में जो है उनके रेफरेंसेस जो है वो हमारे पास इंटरचेंज होंगे। सो इंसर्ट बिफोर का फंक्शन भी इसी तरह से काम करेगा कि अगर हमारे पास लिंक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हमारे पास जो है कोई नंबर ऑफ नोड, कोई भी नोड होगा, कोई n नोड होगा, उस नोड से पहले, अब वो एक नोड भी हो सकता है, वो मल्टीपल नोड भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, कोई नोड नंबर भी हो सकता है। सो उससे पहले अगर हम एक नई वैल्यू अगर हम इंसर्ट करवाना चाहें तो किस तरह से हम करेंगे और हमारे लिंक्स जो हैं वो किस तरह से इंटरचेंज होंगे। सो ये हमने जो है बेसिकली इसमें सीखना है। फॉर डिलीशन जो है उसके भी हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस ही हैं जो कि डिलीट स्टार्ट और डिलीट एंड का फंक्शन हम लोगों ने देखना है कि अगर स्टार्ट ऑफ द लिस्ट जो है अगर हम उसमें डिलीशन कराएं तो फिर किस तरह से करेंगे, और अगर लिस्ट का सबसे लास्ट नोड अगर हम डिलीट कराएं या कोई स्पेसिफिक नोड नंबर जो है उसको अगर हम डिलीट करवाएं तो किस तरह से हमारी लिस्ट पे जो है उसका इफेक्ट होगा। इसी तरह से अगर हम एक सर्च का फंक्शन लिखें कि हम लोगों ने कोई सर्च जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करवाना है, अगेन यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि वो सर्च जो है वो बेसिकली उसका काउंट हमने रिटर्न करना है। सो सिंपली हम ये कह रहे हैं कि वो वैल्यू फाउंड हुई है कि नहीं हुई, और साथ ही साथ जो है हम ये बताएं कि वो बेसिकली किस लोकेशन नंबर पे जो है हमें उस वैल्यू जो है उसकी सर्चिंग की कंपैरिजन जो है वो ट्रू हुई होगी। सो ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो हम लोगों ने इन वीक नंबर 4 में जो है वो अचीव करने थे। सो लिंक लिस्ट अगेन जिस तरह से हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि बेसिकली हमारे पास जो है अरे का डिसएडवांटेज ये है कि हम लोगों के पास जो है बेसिकली अगर हम कोई भी वैल्यू जो है वो अरे में जो इंसर्ट या डिलीट करवाना चाहें तो प्रॉब्लम ये रहेगा कि कुछ लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस की बेसिस पे हम अरे में कोई भी वैल्यू इंसर्ट या डिलीट जो है वो ऐसे नहीं करवा सकते। उसके लिए जो है हमें कुछ एक्स्ट्रा ओवरहेड्स जो हैं वो यहाँ पे करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो एक्स्ट्रा ओवरहेड्स क्या हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेसिकली, जो कि डाटा शिफ्टिंग के ही बारे में होंगे। अब वो क्या होंगे उसके लिए जो है आपके पास वीक 4 का वीडियो जो है लेक्चर नंबर 1 आपके पास अवेलेबल है, so उससे आप एक दफ़ा दोबारा से जो है रिवाइज कर सकते हो फॉर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे जो है लिंक लिस्ट के बारे में बात करना है। अगेन लिंक लिस्ट जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास जो है हर एक एलिमेंट एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, और अगर हमारे पास जो है हमने कोई नई वैल्यू बेसिकली इंसर्ट करवानी हुई तो हमें क्या काम करना पड़ेगा कि एक नया ऑब्जेक्ट ही हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सो एडवांटेज हमारे पास लिंक लिस्ट का ये रहता है कि हमारे पास ये ऐसी मेमोरी है जो कि रन टाइम पे ग्रो या श्रिंक कर सकती है। उसके लिए जो है हमें किसी एक्स्ट्रा ओवरहेड की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ये कि हमें कुछ रेफरेंसेस हैं जो हमें यहाँ पे बेसिकली इंटरचेंज करवाने होते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट की अगर हम नोड के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली इसका नोड का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास कंप्राइजेस ऑफ 2 एलिमेंट्स ही होगा, एक जिसमें जो है हमारे पास नोड डेटा पार्ट होगा और एक हमारे पास ऐसा रेफरेंस पॉइंटर होगा जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, या फिर रेफरेंस होगा जिसमें हमारे पास जो है इनिशियली हम ये कहेंगे कि वो रेफरेंस नल है, अदरवाइज हमारे पास जो है जो भी हम नोड स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे उसमें जो है हम रेफरेंस जो है उसका स्टोर कर लेंगे। सो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम लिस्ट की स्टार्टिंग की बात करें तो लिस्ट का जो स्टार्टिंग बेसिकली नोड होगा वो बेसिकली हेडर नोड होगा, जो हमें पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि लिस्ट जो है बेसिकली उसका स्टार्टिंग है उसको हम जो है एक स्पेशल नोड के नाम से कॉल करें जो कि जिसको हम हेड कह रहे हैं। ऐसा हम क्यों करें? अरे में हमारे पास एडवांटेज ये है कि अरे में जो है हमारे पास अरे का इंडेक्स नंबर से हम किसी भी इंडेक्स या की वैल्यू को जो है वो कॉल कर सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में जो है हमारे पास कुछ नंबर ऑफ नोड्स हैं
उन नंबर ऑफ नोड्स का कोई नाम नहीं है। सिर्फ जो है लिस्ट में हमें एक ही नाम का पता होता है जो कि हेडर नाम होता है। स्पेशल एक कीवर्ड है जो कि हम लिंक लिस्ट से जो है वो रिलेट करते हैं। और इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होगा, इसमें कुछ इस तरह से होगा कि इस नाम को ही सिर्फ हमें याद रखने की ज़रूरत है, किसी भी नोड के नंबर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर हमने किसी पर्टिकुलर नोड की तरफ पहुंचना हुआ तो हम सिंपली ये काम करेंगे कि हमें हेड से स्टार्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर नोड नंबर तक जो है वो हम जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि हेड जो है वो एक अलग से नोड नहीं है, ठीक है। सो हेड जो है बेसिकली वो एक इनिशियल वैल्यू है जिसमें जो है हम लोग सिंपली जो है फर्स्ट नोड का रेफरेंस जो है वो स्टोर करवाएंगे। और हेड का अपना स्ट्रक्चर भी, हेड नोड का अपना स्ट्रक्चर भी बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स ही होगा, डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। लेकिन हम उसमें इनिशियली कोई भी डेटा स्टोर नहीं करवाएंगे। सो सिंपली हम जो है हेड को जो है वो सिर्फ उसका रेफरेंस पार्ट यूज़ करेंगे, ताकि पहली नोड का रेफरेंस, या फिर हम ये कहेंगे जिस लिस्ट जो है वो जिस नोड से स्टार्ट हो रही है उस नोड का रेफरेंस जो है हम लोग जो है यहाँ पे इसमें स्टोर करवाएंगे सिंपली। सो हमारे पास क्या है कि अगर इनिशियली जो है हमारे पास अगर लिस्ट क्रिएट नहीं हुई तो हम जो है हेड का इनिशियल जो स्टेटस रखेंगे वो नल होगा, जिससे जो है यूज़र को ये समझ आएगा कि लिस्ट अभी क्रिएट नहीं हुई। और जैसे ही लिस्ट क्रिएट हो जाती है तो फिर हेड में किसी ना किसी नोड का जो है वो रेफरेंस होगा। सो ये इनिशियल कंडीशन होगी जो हम विद कोडिंग जो है वो बेसिकली यहाँ पे रिटर्न करेंगे। अच्छा, लिंक लिस्ट जो है हमारे पास एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। डायनेमिक का मतलब ये है कि इसको हम जो बेसिकली जो है इसमें काफ़ी सारी इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। और इसमें जो है बेसिकली क्या होगा कि इसमें नंबर ऑफ लिस्ट्स जो हैं वो ग्रो या शरीक, बेसिकली नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो इन्फिनिट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि जितनी यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी। सो ये एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है मेमोरी जो है वो बेसिकली हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं और मेमोरी को श्रिंक भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये जो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होगा इसमें हमारे पास अन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं बेसिकली हम क्रिएट कर सकते हैं। और वो अन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे वो डिपेंड करता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे कितनी है। डिसएडवांटेज हमारे पास बेसिकली लिंक लिस्ट का क्या होगा, जो कि हम एरे से देख रहे हैं कि बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल का डायरेक्ट एक्सेस जो है वो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि अरे में हमें जो है इंडेक्स नंबर का पता होता है कि बेसिकली हमने इंडेक्स 2 को फैच करना है, इंडेक्स 3 को फैच करना है, इंडेक्स 4 को फैच करना है। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में जो है अगर हमें किसी नोड को एक्सेस करना है तो सिंपली हमें हेड का ही पता होगा और उसी से जो है हमें आइट्रेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी टुवर्ड दैट नोड नंबर या दैट वैल्यू जो है तक जाने के लिए। सो डायरेक्ट एक्सेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये एक डिसएडवांटेज है जो कि हम लिंक लिस्ट से जो है वो रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अगर हम जो कोई पर्टिकुलर आइटम जो है वो यहाँ पे एक्सेस करना चाहें तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेड, ठीक है। और हमें हर रेफरेंस को फॉलो करते हुए, हर नोड के रेफरेंस को फॉलो करते हुए उस नोड तक आना होता है जहाँ पे जो है हम इस टाइम या करंट जो है हम वहाँ पे मूव करना चाहते हैं, जिस नोड की तरफ हम जाना चाहते हैं। लिंक लिस्ट अगेन 2 टाइप्स की होंगी, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट। सो सिंगल लिंक लिस्ट जो है हमारे पास जैसे हम अब इसको डिफाइन कर चुके हैं कि बेसिकली इसके नोड के स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 ही पार्ट्स होंगे, एक डेटा पार्ट होगा और एक रेफरेंस पार्ट होगा। और ये वन डायरेक्शनल होगा। सो हम लोग क्या होगा कि फ्रॉम हेड से नल तो जा सकते हैं बट नल से वापस किसी नोड की तरफ या नल से वापस हेड की तरफ हम यहाँ पे नहीं आ सकते। डबल लिंक लिस्ट जो है उसके 2 ही रेफरेंस होंगे। हमारे पास एक नेक्स्ट नोड रेफरेंस होगा और एक हमारे पास जो है वो प्रीवियस नोड रेफरेंस होगा। सो इस ये बाई डायरेक्शनल हमारे पास लिंक लिस्ट है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन को देखते हुए हम किसी भी नोड से आगे भी फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, किसी भी नोड पे रहते हुए हम बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन किसकी अच्छी है किसकी बुरी है ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो एज सच नहीं है इम्पोर्टेंट। सिंपली ये कि आपका अप्रोच है कि आप किस तरह से किसको यूज़ करना चाहो। बट एडवांटेज थोड़ा सा डबल लिंक लिस्ट में ये है कि हम लोग जो है इधर केस में बाई डायरेक्शनल जो है मूव कर सकते हैं, जबकि सिंगल लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज हमारे पास ये रहेगा कि हर पॉसिबिलिटी में जब भी हम आइट्रेशन स्टार्ट करेंगे हमें उसकी आइट्रेशन दोबारा से हेड से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। सो ये एक डिसएडवांटेज है जो हम सिंगल लिंक लिस्ट से रिलेट करेंगे और जो कि डबल लिंक लिस्ट का हमारे पास एक एडवांटेज के तौर पे आता है। इसी तरह से एक और लिंक लिस्ट है, एक और टाइप इसकी है जिसको हम सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट का बिहेवियर इस तरह से होगा कि हम ये देखते हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट में लास्ट नोड जो है वो नल को पॉइंट कर रहा होता है, बट इन सर्कुलर लिंक लिस्ट लास्ट नोड जो है वो वापस हेड को पॉइंट कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट के आइट्रेशन की बात करेंगे तो उसका हमारे पास जो है रेफरेंस फ्रॉम हेड टू हेड ही होगा।
अगर हम उसका कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे। सो हेड से हम स्टार्ट करेंगे और वापस हेड तक ही आइट्रेशन होगा। अदरवाइज दूसरे केसेस में अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट या डबल लिंक लिस्ट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी आइट्रेशन हमारे पास हेड से नल तक होंगी। सर्कुलर लिंक लिस्ट की ऐसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो इसका कॉन्सेप्ट ही है जो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में जो है हम उसके बारे में बात करेंगे। बट इम्पोर्टेंट हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और जिनको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो होगा सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट।